गलवान घाटी में बीते साल 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए थे। भारत की तरफ से बयान जारी कर कहा गया था कि इस हिंसक झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन चीन की तरफ से उनके सैनिकों की मौत के आंकड़े के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब रूस समाचार एजेंसी TASS ने चीन के बारे में बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी का दावा है कि 15 जून को गलवान घाटी झड़प में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। TASS ने ही भारतीय और चीनी सैनिकों के पेंगोंग त्सो झील के पास से सैनिकों की वापसी की बात का दावा किया था। दोनों देश के बीच हुए समझौते के मुताबिक सैनिक धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। बाद में सैनिकों की वापसी की खबर की पुष्टि चीनी रक्षा मंत्रालय ने भी की थी। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बनी थी। बता दें, गलवान हिंसा के समय भारत ने जहां अपने सैनिकों के मारे जाने की संख्या बताई, वहीं चीन ने अब तक उस पर चुप्पी साधे रखा था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय चीन और अमेरिका के बीच एक अहम बैठक होनी थी। इसको देखते हुए चीन ने पूरी घटना को कम करके दिखाने की कोशिश की। इसी रणनीति के तहत चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या को जारी नहीं किया और पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहा। इस बीच PLA के एक सोर्स ने बताया कि पेइचिंग अपने सैनिकों की मौत को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की मौत के आंकड़े को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी स्वीकृत करेंगे। रूसी समाचार एजेंसी का खुलासा भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। इस समय पूर्वी लद्दाख के देपसोंग पेंगोंग झील के नॉर्थ और साउथ बैंक, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, रेजोंग लॉ और रेचिन लॉ में दोनों ही सेनाएं आमने सामने हैं। गलवान हिंसा से सबक लेकर भारत ने चीन को साफ कह दिया है कि हमारे सैनिक खुद की सुरक्षा और पूर्वी लद्दाख में अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट भाषा में चीन से कहा कि अगर क्षेत्र में हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो हमारे सैनिक गोलियां चलाने से नहीं हिचकेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में LAC के हालात के बारे में बताते हुए कहा कि फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक है वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। बातचीत के लिए हमारी रणनीति तथा दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सितंबर 2020 से लगातार सैन्य और राजनयिक स्तर पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का परस्पर स्वीकार्य करने का तरीका निकाला जाए। अभी तक वरिष्ठ कमांडर के स्तर पर 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।